आइए विलोपन विधि के द्वारा इस सवाल को लगाते हैं। तो विलोपन विधि में y या x के मान को बराबर करके विलुप्त किया जाता है। तो इसके लिए हमें समीकरण बनाना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x/2 यानी कि ऊपर वाला हमारा अंश है, नीचे वाला हर है। तो जिसमें अंश और हर दिया होता है तो वो भिन्न होती है। तो यहाँ पर एलसीएम लेकर के भिन्नों का जोड़ जो होता है उसकी तरह हम लगाएंगे। तो तीसरा भी गुणा कर सकते हैं। तो 3 से x से गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पर 3x प्लस में 2 दूनी 4y बटे में आपका 3 दूनी 6 बराबर में माइनस का 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 6 है ये बटे में आ रहा है। तो बटे वाला जो होता है पलटने पर बराबर के इधर ले आएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। तो गुणा में आ जाएगा तो ये 6 की इससे गुणा हो जाएगी। तो 6 1 6, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर में माइनस का 6। इसे समीकरण हम पहला मान लेते हैं। फिर इसमें इससे हम समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वही है। यहाँ पर प्लस लगा था तो भिन्नों का जोड़, यहाँ पर माइनस लगा है तो भिन्नों की घटाना। क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माना एक, मान लिया एक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा। तो तीसरा गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ पर 3x माइनस का बाई, तो बाई रहेगा। फिर बटे में 3 के यहाँ पर एलसीएम 3 ही आ जाएगा बराबर में 3। तो 3 हमारा क्या है, बटे में है तो ये गुणा में हो जाएगा। तो 3 3 9 हो जाएगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x माइनस बाई बराबर में 3 3 9। ये हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ पर देख सकते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर का माइनस में 6, ये समीकरण हमारा पहला था। फिर दूसरा समीकरण 3x माइनस में बाई बराबर 9, ये समीकरण हमारा दूसरा था। तो इसमें चाहे बाई बाई बराबर कर लो, चाहे एक्स एक्स बराबर कर लो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x और x बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि जिसको विलुप्त करेंगे यानी कि जिसको हम काटेंगे तो उसके हमें क्या करना है, चिन्ह देखना होगा कि अगर उसके चिन्ह कैसे हैं, समान चिन्ह है दोनों, तो क्या होगा, तो घटाने पर होगा, घटाने पर। और अगर चिन्ह असमान है तो क्या होगा, जोड़ने पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके चिन्ह कैसे हैं, समान है, प्लस प्लस में है दोनों, तो क्या आ जाएगा, घटाने पर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं घटाने पर। फिर हम क्या करते हैं, चिन्हों की गुणा कराते हैं। तो माइनस माइनस की अगर गुणा कराएं तो ये बाई क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी हमारी। और प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 4y और 1y और मिला दें तो कितनी बाई हो जाएंगी, यहाँ पर 5y बराबर में। यहाँ पर माइनस और प्लस की गुणा कराएं तो माइनस प्लस की गुणा कराने पर माइनस ही रहता है, क्योंकि ये संख्या माइनस है। तो माइनस माइनस समान संख्या है, तो समान संख्या भी क्या हो जाएगी इसमें, यहाँ पर जुड़ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर 9 6 माइनस के हो जाएंगे 15, माइनस के 15। और ये जो गुणा में होता है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो 5 है ये गुणा में है। तो गुणा वाली काहे में जाती है, ये जाती है हमारी बटे में। तो बाई बराबर माइनस का 15 बटे में 5, 5 से काट लो, 5 1 5 और 5 3 15। तो बाई बराबर माइनस का 3 आ जाएगा हमारा। फिर बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखना है बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। बाई का मान 3 माइनस का आया है। समीकरण 1 कौन सा था हमारा, समीकरण 1 ये वाला था, तो यही समीकरण लिख लेना है 3x प्लस में 4y बराबर में माइनस का 6। अब यहाँ पर देखना है कि बाई के स्थान पर माइनस का 3 आया है, तो बाई के स्थान पर ही हमें क्या कर देना है, रख देना है माइनस का 3। ठीक है, बराबर है माइनस का 6। अब यहाँ पर ये 3 है, माइनस का है, और ये प्लस का है। तो माइनस प्लस की अगर हम गुणा कराएं तो क्या होगा, चिन्ह चिन्ह तो हमारा माइनस बन जाएगा, माइनस। फिर संख्या से संख्या की गुणा कराते हैं तो 4 3 12 माइनस का 6। अब यहाँ पर ये संख्या संख्या की तरफ ले जाएंगे तो 3x बराबर में माइनस का 6, प्लस का माइनस का था ये तो प्लस का हो जाएगा 12।
और 12 से अगर 6 हम माइनस कर दें तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 6, और 3 से 6 में भाग जाता है 2 बार। ठीक है, तो x बराबर, x का मान हमारा आ जाएगा 2। इस तरह से हम x और y के मान निकाल सकते हैं।